तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कई सारे टॉपिक के बारे में। 2 स्टॉक है और एक यहाँ पे न्यूज़ है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रेलटेल के बारे में। तो आज भी यहाँ पे आपको एक शानदार गेन दिखाई दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट 7 से 8% का भी तेज़ी दिखाई दिया, क्योंकि देखो इसका एक बार आपको हाई यदि हम लोग गौर करें ना तो 207 रुपये 90 पैसा तक ये आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग के समय फिर से यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होते होते ये 4% गेन में ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने 4 से 5 दिन पहले भी शेयर किया था, जब इसका लेवल आपको था ऑलमोस्ट 155 के बीच में। मैंने क्या बोला था उस समय, शायद आप लोग यहाँ पे याद हो या नहीं हो, मैंने उस समय आपको बाई करने का मौका दिया था। मैंने कहा था कि फोकस कर लो इसमें, क्योंकि देखो अभी जो रेलवे सेक्टर के हर स्टॉक में ही यहाँ पे एक अच्छा तेजी दिखाई दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन सिवाय बस यहाँ पे आपको रेल टेल में ही मात्र 50% का गेन दिखाई दे रहा था। ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, बस पैसा आपको बनाना है, बस तरीका यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था, फिर मैंने आपको ये बोला था कि देखो जब सरकार ने 32,500 करोड़ का, जब आपको हाल ही में यहाँ पे आपको ये सरकार बोली थी कि 32,500 करोड़ हम लोग यहाँ पे 7 स्टेट फोकस कर रहे हैं, गुजरात, बिहार, आपका यूपी, तो मैंने उस समय क्या बोला था कि अब तो यहाँ पे रेल टेल में फोकस करना बनता ही बनता है। और क्या हुआ, कुछ दिन बाद स्टॉक में यहाँ पे तेजी दिखाई दिया। क्यों? देखो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, ठीक है, जो लगभग 2 से 3 दिन पहले का न्यूज़ है, जिसके बाद से स्टॉक में तेजी दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे जो समझ लो कि यहाँ पे सारा बहुत पहले से ही मिल रहा था। अब देखो ब्रेकिंग न्यूज़ तो यहाँ पे है ही जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल भी अभी सपोर्ट कर रहा है। अब कैसे? शायद आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि जो स्टॉक का यहाँ पे पहले हाई था, आपका ऑल टाइम हाई, वो था यहाँ पे 189 रुपये आपको 90 पैसा का, ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और ये जैसे ही आपको ब्रेकआउट आपका हुआ, तो जानते हो कि जब कोई टेक्निकल आपका ब्रेकआउट आपका होता है या फिर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो तेजी दिखाई देता है। यदि आपको ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये आपका ऊपर जाएगा, और यदि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। इस बात को आप सही से जानते हो, सही से आप समझते हो, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बस यहाँ पे वही चीज़ हुआ, 189 का जैसे लेवल आपको टूटा, स्टॉक में यहाँ पे एक शानदार बाइंग का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखाई देगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बोला था कि देखो बहुत सारे जो ब्रोकर है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे टारगेट क्या दे रहे हैं, 225 से लेकर, ठीक है, आपका 275 रुपये तक, और बीच में 250 का भी टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि टारगेट यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय कर ले? नहीं, ये शुरू से ही एक गलत डिसीजन होता है, इस बात को समझ लो। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे बाई करो या फिर सेल करो, ठीक है, लेकिन कंपनी के बारे में सही से समझ लो। और जो यहाँ पे न्यूज़ है ना, पहले हम लोग यहाँ पे उसे सही से जानते हैं। ऐसे तो मैंने कंपनी के बारे में आप लोग यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो यहाँ पे भाई लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, और शॉर्ट टर्म में भी ये आपको एक अच्छा गेन दिखाई दे सकता है। अब देखो कैसे, समझो पहले यहाँ पे, अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे सरकार ने आपको ये बोला है कि ठीक है हम लोग यहाँ पे 7 स्टेट फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी भी बिहार या फिर आप यहाँ पे और कहीं जाओगे ना तो स्टेशन बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह स्टेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग आपको 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे स्टेशन पहुँचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रूट जो है ना, वो अभी भी यहाँ पे कमी है, और इसलिए सरकार यहाँ फोकस कर रही है ट्रैक लाइन आपको स्टेशन। तो इस बात को समझो कि रेल टेल का काम तो यहाँ पे बढ़ने वाला है, और आज नहीं तो कल यहाँ पे जानते हो कि काम कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 400 वंदे भारत आपको दौड़ने वाली है अपने भारत में, और ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं। और ये तो लॉन्ग टर्म का बस अभी यहाँ पे शुरुआत है। यदि आप शॉर्ट टर्म से ही, यदि आप अभी से ही जो प्रेजेंट के टाइम से स्टॉक पे फोकस करोगे, और यहाँ पे आप जो धीरे धीरे करके ऐड करके चलोगे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छा मुनाफा कर सकते हो। या फिर यहाँ पे रेल टेल हो, या फिर आपका यहाँ पे आरबीएनएल हो, या फिर आपका आईआरएफसी हो, या फिर यहाँ पे इरकन हो, ठीक है। बहुत सारी कंपनी, जैसे कि आपको जो तीतागढ़ देख लो, कहाँ 225-230 में स्टॉक था और आज यहाँ पे 800 प्लस है। तो सारा गेम पेशेंस का है और कंपनी का बिजनेस का। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे न्यूज़ को समझ लो, जिसके कारण जो स्टॉक में तेजी दिखाई दिया था। तो देखो यहाँ पे आप जो है ना ठीक से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, जो रेल टेल के चेयरमैन ने कहा है कि अगले 5 सालों में सरकार जो है LTE मतलब 4G और कवच पर करीब 30,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च कर सकती है। ऐसा यहाँ पे जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था, एक ऐसा रिपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा था। और देखो
और उनका यहाँ पे आपको ये भी बोलना है कि इस परियोजना से जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं। और फिर देखो जो यहाँ पे एक्चुअल जो आपको गेन जो दिखाई दिया था आपका ऑलमोस्ट 15% तक का, उसका वजह क्या था? उसका वजह था यहाँ पे ये न्यूज़ जो यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई संजय कुमार जो यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन और आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने आपको शुक्रवार 25 अगस्त को एक इन्वेस्टर कॉल में उन्होंने ये बताया कि कंपनी की जो नज़र है वो यहाँ पे रेल मंत्रालय से 4G और कवच टेक्नोलॉजी को लेकर 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑर्डर हासिल करने पर है। और इसी खबर के बाद जो है जानते हो सोमवार के दिन एक गजब का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। 11.5% तो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका 15% तक यहाँ पे स्टॉक गेन दिखाया था। तो इसलिए इस बात को समझो और निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे तो आप जरूर से कमेंट में पूछना। अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो हमारा यहाँ पे सेकंड टॉपिक है, जो यहाँ पे फ़ोन पे के रिलेटेड। अब जानते हो कि देखो फ़ोन पे एक पेमेंट कंपनी है, ठीक है, एक आपको डिजिटल कंपनी है। तो यहाँ पे अब न्यूज़ क्या आ रहा है ना कि फ़ोन पे अपना लॉन्च कर सकता है शेयर मार्केट ऐप। अब देखो जानते हो कि भाई पेटीएम का खुद यहाँ पे पेटीएम मनी है, ये तो आप जान रहे हो ना। तो अब यहाँ पे फ़ोन पे भी एंटर कर रहा है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में, जो यहाँ पे लॉन्च हो सकता है आपका फ़ोन पे का शेयर मार्केट ऐप, जो यहाँ पे कंपनी के फाउंडर की तरफ से यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे कंपनी के सीईओ की तरफ से और यहाँ पे फाउंडर की तरफ से बयान आते हुए दिखाई दे रहा है कि देखो हम लोग यहाँ पे लेंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट गेटवे ये तो आपको था ही, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 ईयर बैक एंड नाउ। देखो ये सब आपका पहले से किया हुआ है, ठीक है, आप जान रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 7 से लिखा वी आर एंटरिंग द स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस अंडर इट्स सब्सिडरी फोन पे वेल्थ, सेड समीर निगम, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ ऑफ फोन पे। मतलब कि जल्द इसका अब ऐप भी लॉन्च होते हुए दिखाई देगा। तो ये एक बेसिक न्यूज़ था जो मैंने शेयर कर दिया है। इससे कोई ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कोई यहाँ पर फोकस तो करने वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन बस मैंने के साथ ये जो न्यूज़ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो यहाँ पे है LPG के रिलेटेड, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है ना, इसे आप लोग सही से समझो, और ये कहीं ना कहीं आपको बिलोंग करता है ऑयल सेक्टर से। और इसलिए आज यदि हम लोग एक बार गौर करें तो आपका BPCL में 1.5% तक का कमजोरी, फिर देखो यहाँ पे आपका IOC में तो यहाँ भी 1.5% का कमजोरी, और HPCL में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5% तक का कमजोरी, या फिर ऐसा हम तो बोल सकते हैं 3-3.5% तक भी कमजोरी दिखाई दिया था इंट्राडे सेशन में। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वजह क्या है? तो एक्चुअल वजह यहाँ पे LPG है, क्योंकि यहाँ पे LPG के रिलेटेड एक न्यूज़ आते हुए दिखाई देता है, जो कल का न्यूज़ है, जो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे जो है आपका मिस्टेक हो गया कि जो मैंने बोला कि 3.5% ना, ऐसा नहीं, 2.5% तक यहाँ पे गिरावट आपका हुआ था HPCL में, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या था ना कि जो LPG सिलेंडर में 200 रुपया डिस्काउंट, मतलब 200 रुपये रेट यहाँ पे कम हो गया। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे दाम था 1200 रुपया, ठीक है। और जो है मैंने कल ही ऑर्डर दिया था 1200 में, और आज मुझे यहाँ पे 200 रुपया जो है, ठीक है, गैस सिलेंडर वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिवर्स करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पे 200 रुपया जो है ना वो यहाँ पे रेट कम हो चुका है। देखो ऐसे यहाँ पे न्यूज़ मुझे कल मालूम था कि हाँ यहाँ पे 200 रेट आपका कम होने वाला है, क्योंकि बातचीत यहाँ पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अब कब रात में या फिर शाम में जब आपको इसका मिलता है कंफर्मेशन, तो फिर आज मुझे पे आपको फ़ायदा मिल जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक बार आपको देखेंगे ना, तो जहाँ पर दिल्ली में जो प्राइस था वो था यहाँ पे 1103 का, जो अब यहाँ पे अब आपका हो चुका है 903। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके स्टेट में कितना प्राइस था और अभी कितना प्राइस यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 1200 से 1000 यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर इसके बारे में आप लोग को सही से समझ में आया कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है। लेकिन जानना ये है ना कि अभी क्या करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे स्टॉक आपका जो BPCL हो, या फिर आपका IOC हो, या फिर यहाँ पे HPCL हो, एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से समझ लेना कि पूरा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। यदि आप लगाने के लिए सोच रहे हो ये देखकर कि कंपनी पे करता है डिविडेंड आपको, तो देखो ये सब देखकर स्टॉक में ट्रेड मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो डिविडेंड से ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा फंस जाएगा। यदि आप एक बार गौर करोगे तो यहाँ पे 5 साल जो रिटर्न है वो यहाँ पे मात्र 1% का है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है चलो भाई पैसा तो यहाँ पे निकल जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे 5 साल का जो डिविडेंड तो यहाँ पे खा लेंगे। लेकिन अभी गौर करो मैक्स टू मैक्स में जो इसका प्राइस था, क्या वो अभी एक बार भी ये प्राइस आते हुए दिखाई दे रहा है? यदि हम लोग एक बार गौर करें तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इस बात को समझो, ठीक है।
कभी भी ये सब गलती मत करो। यहाँ पे डिविडेंड के बेसिस से कोई भी स्टॉक को बाई मत करो, या फिर वो कितनी ही बड़ी यहाँ पे कंपनी क्यों ना हो। हाँ देखो, यदि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है यदि वो यहाँ पे 1.5% 2% है तो चलता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 से 6% के ऊपर जो कंपनी पे करती है डिविडेंड, उससे थोड़ा सा बचो, या फिर कंपनी के बारे में सही से समझ कर कि यदि कंपनी प्राइवेट है तो फिर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन सरकारी कंपनी में ऐसे यहाँ पे भूल करके भी नहीं जाना है। आप यहाँ पे एक और गौर करो, मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे छोड़ो 5 साल के टर्न में यहाँ पे 12.5% का यहाँ पे गिरावट है। एक बार खुद से सोच सकते हो कि जो मान लो यहाँ पे टॉप में बाय किए हुए हैं, क्या उनका ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दिया? नहीं आते हुए दिखाई दिया ना, तो इस बात को समझो। फिर देखो यहाँ पे इसका मैक्स टू मैक्स का यदि हम लोग एक बार आपको देख ले रिटर्न, तो यहाँ पे क्या है 665% का रिटर्न है, ठीक है, ऑल टाइम हाई है। लेकिन देखो यहाँ पे ये लेवल जहाँ पर आपको 150 था, क्या वो अभी एक बार भी आते हुए दिखाई दे रहा है? तो नहीं। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर यहाँ पे बीपीसीएल हो या फिर आपका आईओसी हो, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ को समझ लेना। और यदि आप इतना ही लालच कर रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए डिविडेंड, तो भाई साहब आप अपना जो कैपिटल का 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाना। मैं ये सही तरीके से आपको जो है समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लोग नहीं बताएंगे कि यहाँ पे क्या सच्चाई है, लेकिन यहाँ पे मेरा काम है आप लोगों का पैसा बचाना, क्योंकि तो यदि पैसा बचेगा तो ही आप और कोई स्टॉक में पैसा लगाओगे और पैसा बना पाओगे। लेकिन अब ऐसा कभी पैसा लगा रहे हो जो पैसा आपको फंसा दे, तो फिर ये सही डिसीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को सही से समझ लो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। और देखो, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना। पेटीएम मनी और अप स्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ यहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।